नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जबकि ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसमें किरदार ना होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती असरात की लपेट में है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के जो मुज़र असरात हैं उस पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ जाता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए जो है वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, जबकि मानसून और सैलाब से होने वाले जो नुकसानात हैं उससे भी पाकिस्तान खासा मुतासिर हो रहा है और इन सैलाबों में करोड़ों लोग दरबदर हुए, जबकि मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की सूरत हाल भी खतरनाक हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सियासत का मकसद अवाम का मुकदमा लड़ना है। मौसमियाती तब्दीली से लोगों को नुकसानात भी सियासत का मौजू बना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी GDP 2-3% बढ़ती है, लेकिन सिर्फ 2022 के सैलाब के नुकसानात मुल्क की 9% GDP के बराबर थे। पहला जो हमारा फेज ये है कि फिक्स व्हाट इज ब्रोकन, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे वो बंद है, चाहे वो लेवी है, उसको फौरी तौर पे 200 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि उसको फिक्स किया जाए। और वो तबाही से हटने का क्या तरीका है? तबाही आ रही है, कुदरत की तबाही है, तो वाहिद तरीका यह है कि तबाही से पहले आपको पता हो कि तबाही आ रही है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल नदीम हैदर मलिक ने बताया कि आइंदा मानसून में पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बारिशें होंगी और सैलाब भी मुतवक्के हैं। चूँकि ग्लोबली टेम्परेचर है, हमारा सर्दियों का स्पैन कम होगा, बट इस साल सर्दियों की जो इंटेंसिटी है उसमें फैलाव ज़्यादा नहीं है, बट उसके अंदर हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या हमारे शुमाली इलाका जात में मामूल से थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, जिसका मतलब यह होगा कि वक्त से ज़रूरत से ज़्यादा या वक्त से पहले ये ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मरियम शब्बीर साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस। जो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली में किरदार पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन उससे मुतासिर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा है और उसकी लपेट में है, जिससे हमारी GDP का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो इस पर लग जाता है। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ हमारी GDP का इस पर हिस्सा काफ़ी लग जाता है, बल्कि हर साल जब सैलाब आते हैं, हमारी जो हीट वेव्स आती हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो आपके रिवराइन फ्लड्स क्रिएट होते हैं, चाहे इंडिया पानी छोड़ रहा है, चाहे हमारे लोकल कंडीशंस की वजह से, फिर स्मॉग का इशू का जो आपने जिक्र किया, एयर पोल्यूशन जो थ्रू आउट द ईयर रहती है, और फिर लॉन्ग टर्म ड्राउट हमारा थरपारकर के एरिया में रहता है। ये सारे आपके ऐसे इशू हैं जो आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, और इकोनॉमी में आपके हेल्थ सेक्टर भी इसमें ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन खासतौर पर जो सैलाब होते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं। एक तो इकोनॉमी का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका पिलर उसका नुकसान होता है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो लोगों के घरों के नुकसानात होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्ट्रॉय होते हैं, लोगों के बिजनेसेस तबाह होते हैं, और सैलाब खास तौर पर ये जो फसलों के नुकसानात करता है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करने का। और सैलाब इतने रेपिटेटिव पिछले जो है वो इतने अरसे से आ रहे हैं कि वो पिछले सैलाबों से हम पूरी तरह रिकवर कर नहीं पाते, कि नए सैलाब आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी GDP बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो एब्सोल्युटली इट्स चाहे सैलाब आए या चाहे हीट वेव्स हो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं एक्सट्रीम, उसकी वजह से आपके जो फसलें बोने और काटने के पैटर्न्स हैं, जो फसलों के सर्वाइवल हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये फूड इनसिक्योरिटी की तरफ भी जो है वो हमारे इश्यूज लेके जा रहे हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो आपके मुतासिर होते हैं। तो ये काफ़ी जो अभी भी मुसद्दिक मलिक साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि 9% हमारी जो GDP है वो मुतासिर जो है वो एवरेज जो है। अलार्मिंग सिचुएशन है ये हमारे लिए, एक तरक्की पजीर मुल्क और जिसकी जिस तरह से मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कहा कि 3% बढ़ती है GDP और उसके बाद फिर जिक्र किया 9% तक नुकसान हो जाता है, और फिर उसकी भरपाई में हम लग जाते हैं। और जो हालिया सैलाब है उससे इतना नुकसान हुआ है, आगे के लिए पेशगोई कर दी गई है कि इससे भी ज़्यादा मजीद बारिशें होंगी, तो सिचुएशन तो आगे जाकर वर्स ही होने वाली है फिर।
जी बिल्कुल, जैसे कि डीजी एनडीएमए साहब बता रहे थे कि अगले साल जो है वो 25 से 26% जो है वो बारिशें ज्यादा होने का खदशा है। और सर्दियों में भी जो वो बता रहे थे कि जिस तरह से बर्फबारी ज्यादा होगी, इसका ये मतलब है कि जैसे ही गर्मियां आएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी उसी एक्सेलरेटेड रेट से होगी। तो ऑफ कोर्स आपके सैलाब आने का खतरा तो रहेगा। ज्यादा बारिशें आपके मानसून में होती हैं तो आपके रिवराइन फ्लड्स जो है वो काफी होते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, फिर इंडिया अपने पानी छोड़ रहा होता है। बट द गुड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने टाइम से पहले इस बार रियलाइज किया। अदरवाइज प्रीवियसली हम ये देखते थे कि एनडीएमए और जो मेट डिपार्टमेंट है वो आपको फोरकास्ट तो बता देते थे, लेकिन गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल और फेडरल मिलकर कोई काम उस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करती नहीं थी अनटिल एंड अनलेस एक सैलाब आ जाता था या एक इस तरह का जो क्लाइमेट डिजास्टर है आ जाता, फिर वो एक्टिव होते थे। लेकिन अभी अगले साल के लिए अभी से प्लानिंग करें, दैट्स द राइट वे फॉरवर्ड टू डू इट। इसी तो हर बार ऐसे ही होता है, हर बार बातें तो यही की जाती हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लेकिन फिर उसके बाद जब अगला साल आता है सूरत हाल वही रहती है और हम उस वक्त बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब ये जो सैलाब आया है इससे कैसे निपटना है, किस किस तरीके से पानी से फसलों को बचाना है, क्योंकि हर सेक्टर जिस तरह आपने कहा वो मुतासिर होता है इससे। तो कितना ज्यादा जरूरी है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाए और इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, ये जो जिसका प्लान अभी अनाउंस किया है इसमें शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम भी है और लॉन्ग टर्म भी है। तीनों तरह के हैं। शॉर्ट टर्म में जो है वो फर्स्ट 200 डेज में जो आपकी जो डैमेजेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कनेक्ट करते हैं, खासतौर पर आपकी रोड्स होती हैं, आपके ब्रिजेस होते हैं, बहुत सारे इलाकों को खासतौर पर रूरल एरियाज में वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की ग़िज़ा और इस तरह की चीज़ें पहुंचाना मुश्किल होता है। तो इमीडिएटली उसको फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर आपके जो लॉन्ग टर्म है उसमें लोगों के रिहैबिलिटेशन पर काम होना जरूरी है। अभी जो ये जो प्लान है ये सामने आता है तो डिटेल से उस पर बात हो सकती है कि क्या क्या इसमें और इंक्लूड किया गया है। लेकिन मुझे इस दफा ये पॉजिटिव साइन इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा कि उन्होंने इस तरह के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान पहले से अगले साल के लिए जो है वो बताए हों और उस पर जो है वो उस तरह से इंप्लीमेंटेशन की कोई स्ट्रैटेजी बताई गई हो। अभी भी ये जो प्लान है इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन ये इनिशिएट हो गया है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कैन बी मेड परफेक्ट। जो स्टेक होल्डर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके किस लोगों को खासतौर पे जो मैपिंग असेसमेंट अभी 2025 के सैलाब की चल रही है कि कहाँ कहाँ लोगों को कितने डैमेजेस हुए हैं और कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं आपके, जो कौन से हॉटस्पॉट्स हैं। सबसे जरूरी मेरा ख्याल है कि इस वक्त करना ये है कि उन लोगों को रीलोकेट करें। उनको जहाँ खासतौर पर जो दरियाओं के साथ साथ लोग बसते हैं उनको हुकूमत बंदोबस्त करे कि ऐसी जगहों पर रीलोकेट करें जहां पर सैलाब आने के खदशात ना हो। और बहुत जबरदस्त जो एक इस प्लान में मुझे चीज नजर आई है वो ये है कि टूरिज्म, जो टूरिस्ट हैं इन सैलाब आए हैं या इस तरह की नागानी आफात आ रही हैं तो उस पर जो है वो उसकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जा रही है कि किस तरह से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ या जिस तरफ सैलाब आए हैं उस तरफ टूरिस्ट ना जाए। क्योंकि हमने इस बार भी बरसात के मौसम में देखा कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट वार्निंग्स होने के बावजूद ट्रैवल करके जाते थे और फिर वहां पर ट्रैप होके उनकी काफी सारे टूरिस्ट की जो है वो डेथ हुई थी, जो कि अवॉइड की जा सकती थी। तो ये काफी सारे इसमें पॉजिटिव चीजें हैं, काफी सारे इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन आई सी ये कि इस चीज पर काम हो रहा है, प्लानिंग की जा रही है जिस तरह से आपने जिक्र किया। और मरियम, स्मॉग का भी जिक्र किया मैंने, तो स्मॉग भी डेफिनेटली खत्म तो नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन स्टिल जो पंजाब हुकूमत के इकदाम हैं वो तो काबिल तारीफ हैं। क्योंकि अगर लास्ट ईयर से मुकाबला किया जाए अब तो पिछले साल में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो आजकल के दिनों में कुछ 1200, 1300, कई जगहों पर 1500 भी गया, लेकिन इस बार 1000 तक नहीं गया है। मतलब 500 मैक्सिमम या 300, 400 वो इकदामात की बदौलत ही है। आपको क्या लगता है? जी, जहां तक मैं समझती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, मुझे अवेयरनेस की हद तक जो है वो उनके अच्छे स्टेप्स हैं काफ़ी, जिसमें यूथ को ऑनलाइन ट्रेन कर रहे हैं। आपको हेल्पलाइन पर कॉल करके पौधे मंगवा सकते हैं घर पर लगाने के लिए। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक सीएम साहिबा ने स्टार्ट किया और जिसकी बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप कोई ग्रीन एक्टिविटी करते हैं तो यंगस्टर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसे इकदाम हैं जिन पर इन्वेस्टमेंट्स गलत भी हुई हैं, जैसे कि स्मॉग कैनन्स जो थे उन पर पैसे
पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जो ऑलरेडी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, आप मजीद उसमें मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, तो जो मॉइस्चर होता है आपके पोल्यूटेंट्स को मजीद होल्ड करता है। तो टेम्पोरेरी आपको चंद घंटों के लिए सुबह सुबह आप स्प्रे कर दें पानी की तो डस्ट बैठ जाती है, लेकिन जो आपको रूट कॉज है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्रीज और जो आपके सीजनल कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है, तो उनको अगर एड्रेस करें तो उसमें भी ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, ओवरनाइट ये नहीं हो सकता है। पर भी वैसे काम तो शुरू कर दिया गया है, मिशन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे हम कि आगे आने वाले वक्तों में ये जो स्मॉग है इससे हमारी जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया, मरियम शिबा हमारे साथ मौजूद थी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे।